तैयारी स्टार्ट। वाद तथ्य। पटना बिहार के मूल निवासी प्रख्यात युवा फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत दिनांक 14/6/2020 को अपने मुंबई स्थित बांद्रा के निजी निवास में मृत पाए गए थे। याची भी एक फिल्म अभिनेत्री और मृतक की मित्र है और वह घटना के कुछ दिन पूर्व 8/6/2020 तक मृतक के साथ तथा कथित लिव इन रिलेशन में रह रही थी। मुंबई पुलिस मृतक की मृत्यु को एक आत्महत्या मानकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत मामले की जांच कर रही थी और यह जांच इस निर्णय की तिथि अर्थात 19 अगस्त 2020 तक पूरी नहीं हो पाई थी। दूसरी तरफ मृतक के पिता कृष्ण किशोर सिंह के परिवार पर घटना में संबंधित थाने में याची को आरोपित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और बिहार पुलिस तदनुसार मामले का अन्वेषण करने हेतु बांद्रा पहुंची, किंतु स्थानीय पुलिस ने बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया। अंततः बिहार सरकार ने मामले की सीबीआई से अन्वेषण कराने की सहमति दे दी। इसी बीच याची ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के अंतर्गत यह अंतरण याचिका उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर मांग की कि सुशांत मामले में पटना के राजीव नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 341, 342, 380, 406, 420, 506 और 120 ख के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 241 वर्ष 2020 दिनांक 25/7/2020 को और तत्परिणामी सभी कार्यवाहियों को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 पटना सदर बिहार के क्षेत्राधिकार से अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र को अंतरित कर दिया जाए। याची का कथन था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है और घटना से एक सप्ताह पूर्व 8/6/2020 को ही वह अपने घर मुंबई चली गई थी। दूसरा यह भी कि मामले में मुंबई पुलिस को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है, पटना पुलिस को नहीं। उच्चतम न्यायालय की एकल पीठ ने याची एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं महाराष्ट्र एवं बिहार के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता तथा भारत संघ की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता को सुनने के बाद विचार के लिए 4 प्रश्नों को विरचित करते हुए उन पर निम्न निर्णय दिया। निर्णय 1। हमारे समक्ष पहला विचारणीय प्रश्न है कि क्या यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के अंतर्गत अन्वेषण न कि कोई मामला या अपील को अंतरित करने की शक्ति रखता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 की उपधारा 1 में इस संबंध में निम्न उपबंध किया गया है। 406 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। 1. जब कभी
उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दी जाए। उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि धारा 406 उच्चतम न्यायालय को मामले और अपीलों को अंतरित करने के लिए सशक्त करती है। इस शक्ति के प्रयोग का विस्तार न्याय के उद्देश्यों को संरक्षित करना है। इस न्यायालय के पूर्व निर्णय स्पष्ट करते हैं कि धारा 406 के अंतर्गत उन मामलों में अंतरण की अनुमति प्रदान की गई जहां न्यायालय यह विश्वास करता था कि विचारण पक्षपातपूर्ण हो सकता है और यदि विचारण को जारी रखा गया तो उचित और निष्पक्ष विचारण कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। विराम।